नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। है ना, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय। है ना। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। देखिए जेनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों बहुत सारे ऐसे संगठन है जिनका हेडक्वार्टर है, तो आपको याद करना है 5 से 7 ऐसे इंपॉर्टेंट संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हम सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? कहाँ मतलब एक्चुअली कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। है ना, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यहीं पर आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। है ना, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में। तो वॉशिंगटन डीसी में 2 हेडक्वार्टर्स हो गए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक हो गया आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा हो गया वर्ल्ड बैंक जिसकी अभी हमने डिस्कशन किया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अच्छे से बिठा लीजिए इस चीज को दिमाग में, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिसेफ को। देखो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, बच्चों के लिए फंड्स की जब आवश्यकता पड़ती है किसी देश को तो यहां से बोरो किया जाता है ना। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क का जो शहर है अमेरिका, यहीं पर यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क के हमने 2 हेडक्वार्टर पढ़ लिए। एक होगा यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर और दूसरा हो गया यूनिसेफ जिसका हाल ही में हमने पढ़ा है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड और इसका इन दोनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में ही स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यूनेस्को की। यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO। ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? आईएलओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। है ना, मैंने बात करी थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में बहुत सारे संगठन के हेडक्वार्टर है। इससे पहले हमने WHO की बात करी थी, अब भी बात करी थी 5 मिनट पहले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है और साथ में ILO है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों संगठन जो महत्वपूर्ण संगठन है, इनका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ILO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। मौखिक याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? WFP का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। है ना, इटली की कैपिटल है रोम, यहाँ पर WFP का हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट एक और हेडक्वार्टर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर भी रोम, इटली में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। रोम, इटली की जो कैपिटल है रोम, यहाँ पे FAO का हेडक्वार्टर भी है और साथ में अभी हमने बात करी WFP की, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर भी रोम, इटली में ही स्थित है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरनेशनल न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हैग, जो कि नेदरलैंड की कैपिटल है ना। नेदरलैंड की कैपिटल हैग, यहां पर ही, सॉरी कैपिटल नहीं है, नेदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है। नेदरलैंड का एक शहर है हैग, हॉग बोलते हैं इंग्लिश में एक्चुअली, या हैग है ना। और यहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है ना। शहर का नाम है नेदरलैंड की कैपिटल है दोस्तों एम्स्टर्डम, ठीक है ना। हॉग यहाँ का एक शहर है और यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड के हमने 3 हेडक्वार्टर पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ILO
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरी हम बात कर रहे हैं WTO की, WTO, और इन सभी के हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, है ना, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी के हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन 12th क्वेश्चन की। विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। WTO, ILO, WHO, इन सभी का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है ना। देखिए, हम 35 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मान के चलिए कि ऑर्गेनाइजेशंस का यदि क्वेश्चन फ्रेम होता है ना, तो इन 35 क्वेश्चंस के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, है ना। केवल 35 क्वेश्चंस लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए हैं, तो सभी के हेडक्वार्टर आप अच्छे से याद कर लेना, वीडियो रिपीट करके देख लेना, तो चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, ठीक है। OECD या फिर OECD का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पेरिस, है ना। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ही OECD का हेडक्वार्टर है। और अभी हमने पेरिस फ्रांस के एक और हेडक्वार्टर की बात करी थी, किसकी? यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सॉरी, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, पेरिस फ्रांस में। और OECD का हेडक्वार्टर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस फ्रांस में ही स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 14 क्वेश्चन की। एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी, मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला, यहीं पर एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर है ना। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक या नया विकास बैंक की। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? चाइना में, है ना। चाइना का एक शहर है संघाई, यहीं पर NDB या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। फिर 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक, एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग, है ना। चाइना की कैपिटल बीजिंग में AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है कहां पर? बीजिंग, चाइना में, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओपेक की। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका हेडक्वार्टर कहां है? ऑप्शन नंबर बी, वियना, ऑस्ट्रिया में, है ना। वियना, ऑस्ट्रिया में ओपेक का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन या अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इसका हेडक्वार्टर कहां है? ऑप्शन नंबर बी, वॉशिंगटन DC, है ना। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC में ही IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है। इससे पहले हमने क्या बात करी थी दोस्तों? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट हमने बात करी थी वर्ल्ड बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए ना, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में है, IMF का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में है। और नेक्स्ट हम लास्ट अभी बात कर रहे हैं IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में ही स्थित है ना। तो तीनों आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तीनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन DC में है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? ब्रसेल्स, बेल्जियम में, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नाटो का हेडक्वार्टर कहां है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट बात करते हैं सार्क की। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, क्या फुल फॉर्म होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? नेपाल, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एशियान की। तो एशियन का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। और यहीं पर एशियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग,
ठीक है, देखिए संघाई नाम से ये आप ऐसा मत सोचना कि संघाई लिखा हुआ है तो संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर होगा, नहीं। संघाई सहयोग कॉरपोरेशन या फिर संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, चाइना की कैपिटल बीजिंग में, है ना। और इससे पहले हमने बीजिंग में एक और हेडक्वार्टर की बात करी थी, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी बीजिंग चाइना में ही स्थित है ना। तो SCO हो गया और AIIB हो गया, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग चाइना में, ठीक है ना, याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोपियन यूनियन का, EU का हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रसेल्स बेल्जियम में, है ना, बेल्जियम ब्रसेल्स में। और अभी हमने नाटो की बात करी थी, नाटो की बात करती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, ब्रसेल्स बेल्जियम में। देखिए मैंने क्वेश्चंस रैंडमली इसलिए लिए हैं ताकि आपको सीक्वेंस में आप देखेंगे ना तो चीजें याद नहीं रहेंगी, रैंडम कहीं से भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यूरोपियन यूनियन पूछ लिया, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है, ब्रसेल्स बेल्जियम में। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रसेल्स बेल्जियम में, है ना, तो पता होना चाहिए। सीक्वेंस वाइज ले लेते तो फिर चीजें ऐसा रहता कि बस मतलब चीजें याद नहीं हो पाती अच्छे से, इसलिए रैंडम मैंने ली है ना। एक क्वेश्चन ऊपर ले लिया, क्वेश्चन नीचे ले लिया, ताकि आपको चीजें रिवीजन भी हो जाए पहले वाले क्वेश्चंस का और चीजें याद भी हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अफ्रीकी संघ की, अफ्रीकन यूनियन, AU का मुख्यालय कहां पर है, AU का मुख्यालय पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी अदीस अबाबा, है ना, इथियोपिया का एक शहर है अदीस अबाबा, यहीं पर अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरपोल का, तो इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है ऑप्शन नंबर बी लियोन, फ्रांस में, है ना, फ्रांस का एक शहर है लियोन, यहीं पर इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरपोल का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अरब लीग के मुख्यालय की, तो अरब लीग का मुख्यालय कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी काहिरा, मिस्र में, मिस्र की कैपिटल है काहिरा, है ना, काहिरा। इसका जो अरब लीग है यहीं पर स्थित है, अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, IAEA का हेडक्वार्टर है ऑप्शन नंबर बी वियना, ऑस्ट्रिया में, है ना, वियना ऑस्ट्रिया में IAEA का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ISO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब देखिए जेनेवा स्विट्जरलैंड की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हेडक्वार्टर हमने पढ़े हैं। स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने नेक्स्ट देखा था WTO, है ना, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने देखा था WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और एट लास्ट हम पढ़ रहे हैं ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन सभी का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चारों का आपको पता होना चाहिए। 2-3 हेडक्वार्टर्स और हैं, हम आगे भी पढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO का हेडक्वार्टर भी दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है ना, WMO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है ना। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है ना। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा में ही है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ITU की, है ना, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो एक बार यदि सीक्वेंस में यदि हम पढ़ें तो फिर से यदि रिवाइज करें तो सबसे पहले WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद हमने पढ़ा था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने पढ़ा था वर्ल्ड WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना। फिर नेक्स्ट हमने देखा था ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, फिर नेक्स्ट हमने बात करी थी WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने देखा WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, फिर एट लास्ट हम देख रहे हैं ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो इन सभी के हेडक्वार्टर, है ना, फिर से मैं रिपीट करूंगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इन सभी के हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है ना। ये जो 6
जो 6-7 हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, इन सभी के हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? केन्या की कैपिटल नैरोबी में। केन्या की कैपिटल नैरोबी में UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी, लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है ना। लुसाने स्विट्जरलैंड में IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है। और सबसे लास्ट हम बात करते हैं रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति या इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है ना। तो हमने 8 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पढ़े जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। कौन कौन से हेडक्वार्टर पढ़े एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, है ना। मैं इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ, आपको चीजें याद हो जाए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, है ना। WHO हमने पढ़ा, WHO का हेडक्वार्टर है। इसके बाद हमने पढ़ा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने पढ़ा WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हमने बात करी ISO की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने पढ़ा था WIPO, क्या पढ़ा था? WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने पढ़ा था ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है। और एट लास्ट हम पढ़ रहे हैं ICRC यानी कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ICRC। इसका इन सभी जो 8 ऑर्गेनाइजेशन इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज याद हुई होंगी। और हमने सभी 35 जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनसे मान के चलिए 99% इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आप ये सारे संगठन याद कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और मतलब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। थैंक यू।